बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिही बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो ख़ास तौर पर माँ बाप के लिए है, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है ना, तो सबसे ज़्यादा घबराहट माँ को ही होती है। कभी बच्चा अचानक उसको बुखार हो जाता है, वो बुखार में चलने लग जाता है। कभी रात को उसको शदीद खांसी शुरू हो जाती है। कभी पेट खराब होता है और फ़ौरन सवाल ज़हन में आता है कि अब क्या करें। फ़ौरन दवाई दें या डॉक्टर के पास भागें। आज मैं आपको बच्चों की आम बीमारियों और घर में पहली मदद बिल्कुल आसान ज़ुबान में बताऊंगी। बच्चों में जो आम बुखार है उसके लिए क्या करते हैं। नज़ला ज़ुकाम उनको हो, दांत निकलने वक्त वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है ये। तो इसमें पहली मदद घर में हमने क्या करनी है कि बच्चे को हल्के कपड़े पहनाएं। नीम गर्म पानी से पोंछा दें, उसमें कपड़ा डिप करके उनका जिस्म साफ करें। पानी दूध फ्लूइड देते रहें। फ़ौरन ठंडा पानी या बर्फ़ ना लगाएं। अगर बुखार 102 से ऊपर हो या 2 दिन रहे तो डॉक्टर से रजू करें। सेकंड है नज़ला ज़ुकाम और जब खांसी हो जाए बच्चे को हल्की सी हवा लगने से नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाता है, या मौसम बदले तो फ़ौरन उसको नज़ला शुरू हो जाता है। तो घर में पहली मदद क्या करनी है कि बच्चे को नीम गर्म पानी पिलाएं। सीने पर हल्का सा सरसों का तेल मल दें। भाप दिलाएं। छोटे बच्चों में एहतियात करनी होती है। ठंडी चीज़ें उनकी बंद कर दें, खट्टी चीज़ें बंद कर दें, मसाले वाली चीज़ें बंद कर दें। और अगर सांस में खरखराहट हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। पेट खराब जब हो जाए, दस्त या उल्टी शुरू हो, ये मसला बहुत ही आम मसला है बच्चों का। इसमें हमने पहली मदद क्या करनी है, थोड़ा थोड़ा करके ORS उनको पिलाना है। दूध बंद नहीं करना। माँ का दूध उनको जारी रखें। भारी खाना बंद कर दें। पानी की कमी उनको ना होने दें, बार बार पानी दें, पका हुआ पानी दें। अगर बच्चा सुस्त हो जाए या पेशाब कम हो जाए तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना होता है। पेट दर्द और गैस हो जाती है अक्सर बच्चों को। उनको बदहज़मी की वजह से ज़्यादा चॉकलेट जो बच्चे खाते हैं उनको हो जाती है। ठंडी चीज़ों से पेट में दर्द हो जाता है। घर में पहली मदद उनकी यह है कि नीम गर्म उनको पानी दें, पेट पर हल्की मालिश करें, बच्चों को सीधा लिटाएं। फिर जब दांत निकलने का वक्त होता है, ये भी वक्त माँओं ने पहचानना होता है कि बच्चा दांत निकाल रहा है। जब बच्चा दांत निकालता है उसकी कुछ मखसूस अलामात होती हैं। वो रोता ज़्यादा, उसको दस्त लग जाते हैं, उसको बुखार हो जाता है, उसका सर गर्म रहता है, मुंह में ज़्यादा हाथ डालता है, ज़मीन के ऊपर अपना सर ज़मीन के ऊपर रख के लेट जाता है। ज़्यादातर वो ज़मीन के ऊपर अपने जबड़े रख के लेटता है, कभी सर अपना रख के लेटता है, उसको वहाँ से सुकून मिलता है। तो ये माँ ने पहचानना होता है कि मेरे बच्चे को क्या मसला हो रहा है, तो मैंने उसके लिए पहली मदद क्या करनी है। एक साफ टिथर लें और मसूड़ों पर हल्की सी मालिश करें। जैतून का तेल उंगली पे लगा के मसूड़ों पे मलें, और उससे भी बच्चे के दांत आसानी से निकल आते हों। और मसूड़ों की जो है एक्सरसाइज होती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है, और बच्चे को ज़्यादा प्यार और आराम दें। अब जल्दी एलर्जी या दाने जब बच्चों को निकलते हैं, गर्मी में गंदी जगह पे बच्चों को दाने हो जाते हैं, तो बच्चे को खुश्क रखना होता है। पसीना साफ रखें, उनको नहला धुला कर रखें, तंग कपड़े उनको बिल्कुल ना पहनाएं, कोई तेज़ क्रीम खुद भी ना लगाएं। ठीक है खुद। अब अगला जो है वो कब डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना चाहिए। ये निशानियाँ जो है वो ख़तरे की हैं। बुखार अगर उनका कम नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास ले जाएं। बच्चा बेहोश या बहुत सुस्त हो रहा है, डॉक्टर के पास ले जाएं। सांस में तकलीफ़ हो रही है, डॉक्टर के पास ले जाएं। बार बार उल्टियाँ कर रहा है, डॉक्टर के पास ले जाएं। नीला पड़ रहा है, डॉक्टर के पास ले जाएं। पेशाब बहुत कम हो गया है, डॉक्टर के पास ले जाएं। ऐसे में घर के टोटके बिल्कुल नहीं, सिवियर कंडीशन में नहीं करने।
अब याद रखें कि माँ की जो समझदारी ही बच्चे की असल हिफाजत है। अगर छोटी बात पर घबराना शुरू हो गए तो ये भी ठीक नहीं है, और हर बात को नज़रअंदाज करना भी ठीक नहीं है। तो माँओं को जो है वो आंखें उनकी तेज़ होनी चाहिए कि बच्चे को क्या हो रहा है, तो हमने अपने बच्चे को किस तरह से संभालना है। अगर वीडियो फ़ायदेमंद लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपके बच्चे को सबसे ज़्यादा कौन सा मसला होता है। अल्लाह हाफ़िज़।